देखिए आज देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है तीन शब्द से मिलकर बनता है। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण, और मिति का मतलब हो गया माप। जहां पर तीन कोण की माप के बारे में बात की जाए वो होता है त्रिकोणमिति। तो तीन कोण की माप कहां की जाती है? त्रिभुज में की जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ये कोण जो हो गया 90 डिग्री हो गया, और जो अन्य कोण होता है जैसे सी हो गया या ए हो गया, ये सब जो कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर इसमें ए सी कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण होगा। और इसमें भी अगर ए कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। अब देखिए अगर इस कोण को हम लोग मुख्य मानते हैं, जैसे इसको मान लिया हम थीटा, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये वाला जो हो गया ये आधार हो गया, ये वाला भुजा आधार हो गया। इसको बोलते हैं आसन भुजा। आसन भुजा मुख्य कोण माने हैं, इसका सामने वाला जो भुजा होगा वो होता है लंब, जिसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो होता है कर्ण। कर्ण त्रिभुज में जो है तीन भुजा दिखाई दे रहा है, एक ये लंब, एक आधार और एक कर्ण। तीनों भुजा में आपस में एक संबंध बनेगा। जैसे लंब का जो संबंध होगा कर्ण से होगा, और कर्ण का जो संबंध होगा लंब से होगा, और कर्ण का जो संबंध होगा आधार से होगा, और आधार का जो संबंध होगा कर्ण से होगा, और आधार का जो संबंध होगा लंब से होगा, और लंब का संबंध होगा आधार से होगा। यानी कि टोटल जो संबंध बन रहा है इन तीनों में 6 संबंध बन रहा है। तो जो गणितज्ञ थे वो क्या किए कि इन 6 संबंध का नाम लिख दिए। पहला संबंध का नाम लिखे जया, दूसरा कोजया, तीसरा संबंध का नाम लिखे स्पर्श जया, चौथा लिखे कोटि स्पर्श जया, और पांचवा व्यू कोज्या, और छठा जो नाम लिखे वो व्यू जया। यानी इन तीनों भुजा में आपस में जो संबंध है उन संबंधों को ऐसे दर्शा दिया गया। जया को इंग्लिश में लिखा गया साइन, कोज्या के कोसाइन, स्पर्श जया को लिखा गया टेंजेंट, और कोटि स्पर्श जया को लिखा गया कोटेंजेंट, और व्यू कोज्या को सेकेंट लिखा गया, और व्यू जया को कोसेकेंट लिखा गया। देखिए इस त्रिभुज में सबसे मुख्य कोण थीटा माने हैं, तो साइन के बाद थीटा लगेगा, कोसाइन के बाद थीटा लगेगा, और टेंजेंट के बाद थीटा लगेगा, उसके बाद कोटेंजेंट के बाद थीटा लगेगा, उसके बाद सेकेंड के बाद थीटा लगेगा, और कोसेकेंट के बाद थीटा लगेगा। क्योंकि मुख्य कोण जो माने हैं उसको थीटा माने हैं। पूरा नाम है SINE, इसको शॉर्ट में लिखा गया साइन थीटा। कोसाइन को लिखा गया है कॉस थीटा, टेंजेंट को लिखा गया है टैन थीटा, और कोटेंजेंट का लिखा गया है कॉट थीटा, और सेकेंड को लिखा गया है सेक थीटा,
और उसके बाद कोसेकेंड का लिखा गया है कोसेक थीटा। इसी को शॉर्ट करके साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा में लिखा गया है। देखिए पहला है साइन थीटा। पहला संबंध देखिए, लंब का संबंध जो है कर्ण के साथ होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। दूसरा देखिए, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार का जो संबंध होगा कर्ण के साथ होगा, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तीसरा देखिए टेन थीटा है, तीसरा टेन थीटा। तो टेन थीटा में देखिए लंब का जो संबंध होगा वो आधार के साथ होगा, लंब बटा आधार। उसके बाद चौथा है कॉट थीटा। देखिए जब लंब का संबंध आधार के साथ होगा तो आधार का भी संबंध लंब के साथ होगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा तो देखिए जब आधार का संबंध कर्ण के साथ होगा तो कर्ण का भी संबंध आधार के साथ होगा, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अगला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए लंब का संबंध अगर कर्ण के साथ होगा तो कर्ण का भी संबंध लंब के साथ होगा, यानी कि कर्ण बटा में हो जाएगा लंब। ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला। इसको याद करना होगा। अब इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटा काका। देखिए ऊपर से अगर नीचे की ओर पढ़िएगा तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा। और नीचे से ऊपर की ओर पढ़िएगा तो पहले कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला आएगा। देखिए पहले का है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का होगा, ऊपर से नीचे पढ़ना है, लंब बटा कर्ण। देखिए यहां पर है कि नहीं, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। देखिए यहां पर मिलाइए, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। देखिए यहां मिलाइए, लंब बटे आधार। और नीचे से ऊपर की ओर पढ़िएगा तो जो पहला होगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा लंब। देखिए कोसेक थीटा में कर्ण बटा लंब। उसके बाद अगर सेक थीटा के फॉर्मूला देखें तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा आधार बटा लंब, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो पहले कोसेक थीटा का फॉर्मूला आएगा, तब सेक थीटा का फॉर्मूला आएगा और तब कॉट थीटा का फॉर्मूला आएगा। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद कोस थीटा का, उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा। यहां पर एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण और ए का मतलब हो गया आधार। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने के लिए। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
ये है, तो साइन थीटा का वैल्यू है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखिए ये एक बराबर कट गया, ये एक बराबर कट गया, एक आ गया, यानी कि साइन थीटा में और कोसेक थीटा में गुना कीजिएगा तो एक के बराबर होगा। तो यहां से साइन थीटा का अगर वैल्यू पूछे तो एक बटा कोसेक थीटा लिखा जाएगा। अगर कोसेक थीटा के पूछे, कोसेक थीटा के, तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा में और सेक थीटा में गुना कीजिएगा तो एक आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक आएगा। तो कॉस थीटा का अगर वैल्यू पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा का वैल्यू पूछा तो 1 बटे कॉस थीटा। देखिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद tan और cot बच गया, tan इंटू cot कीजिएगा तो एक के बराबर आएगा। अगर tan थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। और एक फार्मूला है tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, और उसके बाद cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। सभी फार्मूला को याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति का वो नहीं बन पाएगा, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है।